हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके क्यों चले गए। जिन लोगों का पार्टनर जो हैं वो छोड़कर चली गई हैं या चला गए हैं, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी क्या वजह रही है जो उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था और हमेशा के लिए, है ना, मैं क्या कह रही हूँ, हमेशा के लिए जिनके पार्टनर छोड़कर जा चुके हैं उन लोगों की बात हो रही है। तो वही लोग रीडिंग देखिए जिनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं या कहीं भी, ठीक है, कहीं भी का मतलब एक्स के पास शादी कर ली है या छोड़ दिया है। तो उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ में पहले उनकी लाइफ कैसी थी और क्यों छोड़कर चले गए। ऐसा क्या कारण था, आपके साथ में इतना अच्छा समय बिताया उस इंसान ने, इतनी लंबी डेटिंग करी है, सब कुछ किया है आपके साथ में, और उसके बावजूद वो इंसान आपको छोड़कर क्यों चली गई हैं। ठीक है, काफ़ी लोग जानना चाहेंगे ये बात के लिए कि हाँ, ऐसा क्या था जो वो इंसान आपको छोड़कर चले गए। ओके, ठीक है, इतने कार्ड्स निकाले मैंने, देख लेते हैं क्या क्या निकला है। डेटिंग, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज तो आई है यहाँ पर। इमोशनल फ्रीडम, रैम्बो रिवाइवर, लिटी, सोलमेट, अपेंडेंस। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं, जिनके पार्टनर हमेशा के लिए जा चुके हैं उनकी लाइफ से, तो उनकी लाइफ कैसी थी और क्यों गए वो पार्टनर, उनको छोड़कर क्यों गए, जाने की वजह बताइए कि उनकी लाइफ से जाने की क्या वजह रही है। ठीक है, क्या वजह रही है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि ऐसी क्या वजह रही है। ऐसा क्या था जो आपके पार्टनर चले गए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आया है। मैसेज हम बाद में देखेंगे। ओके डियर, ओके ओके। ओ माय गॉड, ये था, ओहो क्या बात है। टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नो, टेन ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली इशू रहा डियर, फैमिली ने बहुत आपकी लाइफ को बर्बाद करा है, बहुत ज़्यादा प्यार को बर्बाद कर दिया। कोई तो रहा है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में, कोई तो था डियर, कोई तो था जिसने अच्छी खासी लाइफ की वाट लगा दी। बिल्कुल वो डेविल होगा, है ना, डेविल होगा वो जिसने आपकी लाइफ को खराब करा है डियर। कार्मिक रिलेशन बना डाले पूरे। ओके, ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या साइन आए हैं। सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, सिंह, कर्क राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, और कोई रह गई है क्या, मीन राशि। ओके, एक और दिख रहा है, मीन राशि। ठीक है डियर, तो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अब मैं बताऊँ आपको आपका पास्ट कैसा रहा है। ठीक है, ये बता देती हूँ ताकि आप मैच कर सकें कि रीडिंग आपकी है। ओके डियर, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जिनके पार्टनर सेपरेशन में छोड़कर
उनको परमानेंट चले गए हैं या उनकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए हैं, ना ही कोई खबर है, ना ही वो आपसे अब मिलते हैं, मतलब पूरी तरह से नो सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो ही आप ये रीडिंग देखिए कि वो आपसे मूव ऑन क्यों करके चले गए, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, ऐसी क्या वजह रही है और आपकी लाइफ उनके साथ पहले कैसी थी, ताकि आप मैच कर सकें। ओके डियर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपके साथ में उस इंसान की लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस थी आप लोगों की लाइफ में। आप लोग एक लव बर्ड की तरह थे, सोलमेट होते हैं ना डियर, सोलमेट कितना प्यारा, दो जोड़ी होती है, एक लव बर्ड्स। ओके, मैं हमेशा लव बर्ड्स रखती हूँ, तो एक लव बर्ड्स की तरह आप लोगों की जोड़ी थी और उससे आप लोगों का प्यार जो था बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में सच्चाई थी, बहुत ज़्यादा लव था, ट्रू लव था। ठीक है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, आप दोनों का सोच समझ इतना अच्छा था, आप दोनों एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाते थे डियर। लेकिन प्यार के साथ साथ आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते थे। ओके डियर, सॉरी। देखिए, फिर आप लोगों के बीच में जो इतना प्यार था, आपके पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते थे, अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा मानते थे कि आपके बिना उनकी लाइफ जो थी ना अधूरी थी। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा सच्चाई थी, ट्रू लव था। काफ़ी डेटिंग करी है आप लोगों ने, काफ़ी घूमने फिरने गए आप लोग, एक साथ में बहुत अच्छा समय बिताया आप लोगों ने। देखिए, ये रीडिंग मैं उन लोगों को बता रही हूँ, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आपके पार्टनर आपके साथ में इस टाइम तक रहे हैं, ये रिलेशनशिप में रहे हैं और उसके बाद में अचानक से उन्होंने मूव ऑन कर लिया, छोड़कर चले गए, कहीं और शादी कर ली है, तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। ओके डियर, नहीं तो फिर आप सोचें कि क्या है रीडिंग। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में खूब डेटिंग का टाइम रहा, आप लोगों ने खूब एक दूसरे को डेट किया, बहुत फ्रीडम से आप लोग घूमे फिरे, आप लोगों की लाइफ जो थी बहुत इंजॉय कराया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस भी थी उस समय आपकी लाइफ में, हमेशा खुशियाँ रही हैं। लेकिन बाउंड्रीज, कुछ ऐसा सिचुएशन आया धीरे धीरे कि आपके पार्टनर ने आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा कि मुझे फ्रीडम नहीं मिलता आपके साथ में रिश्ते में, इस तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे आपसे वो जो पर्सन थी या था वो धीरे धीरे दूर होने लगे। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप लोगों का जो प्यार वाला रिश्ता था उसमें बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, आप लोग जो पहले मिलते थे, जिस तरह से बातें होती थी, वो सारी बातें जो थी ना कम होने लगी। ठीक है, कम होने लगी, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऑप्शंस आ गए थे डियर। ठीक है, उनके दिल दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलने लगी थी जो आप तो थे ही, लेकिन वो पार्टनर सीरियस नहीं हुआ वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसने आपको पूरा शो करा था कि बहुत आपके साथ में बहुत सारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, डेटिंग भी थी, प्यार भी था, लव भी था, ट्रू लव जैसा था, बिल्कुल फीलिंग्स जो थी बिल्कुल ट्रू लव वाली थी। उन्होंने हमेशा आपको इस तरह का फील कराया जैसे आप एक सोलमेट हैं, दोनों ही बहुत ट्रू लव। देखिए, यहाँ से सोलमेट का कार्ड निकला था, ये फीलिंग्स थी 100% आप लोगों के रिश्ते में, ये फीलिंग्स थी कि आप दोनों एक लव बर्ड की तरह हैं, एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप दिल से दिल की बात समझ जाते थे, ये बातें थी। पर पता नहीं क्यों धीरे धीरे जो आप लोगों के बीच में रिश्ता था वो खराब होने लगा। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन आ गया डियर, कोई नेगेटिविटी उनकी लाइफ में इंटर कर गई, कोई ऐसा रिश्ता यहाँ पर जुड़ गया जिससे आपके जो पार्टनर है ना वहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे, अट्रैक्शन बढ़ने लगा। और इस जो भी आपके पर्सन थे, मेल फीमेल जो भी थे ना डियर, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर से टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, आपका रिश्ता जो था क्लियर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करी, आपके रिश्ते से वो चले गए। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कोई जवाब नहीं दिया गया, बिना बताए वो पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो गए, बिल्कुल टावर मूवमेंट ले आए। जबकि आप सोचते रह गए, आज भी आप सोचते हैं कि इतना प्यार था, इतना सब कुछ था और वो इंसान कैसे चला गया। मुझे यहाँ लग रहा है कि उस इंसान ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली,
चले गए बिल्कुल। और अभी आपको रिसेंटली मिले भी होंगे और उन्होंने बताया भी होगा कि हाँ मेरे घर वालों ने शादी कर दी, या ऐसा कुछ मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण मैं आपसे दूर हो गई। मतलब अपने तरफ से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ भी लिया कि वो बहुत साफ सुथरे हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, सारा फैमिली वालों का कुछ इशू था, इस तरह का उन्होंने आपको बोला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, किसी ऐसे पर्सन की तरफ जहां उनका झुकाव ज़्यादा हो रहा था, जहां उनको प्यार फील हो रहा था, जहां उनको ऐसा लगा कि शायद वहां पैसा बहुत है। ठीक है, सही बात बताऊं तो उनको ऐसा फील हो रहा था, जो आपके पर्सन थे उनको वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ जो है बहुत इन्जॉय वाली बीत सकती है, उनको वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल सकता है, उनकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ सकती है। उस इंसान ने यहाँ पर ऐसा सोचा कि उसको वहाँ पे बहुत इन्जॉयमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, पैसा पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत हो सकता है कि वहाँ जिस भी इंसान के पास आपके पर्सन मूव ऑन करके चले गए हैं डियर, ठीक है, तो वहाँ शायद कुछ फाइनेंशियल बहुत अच्छा था, रिच हो सकते हैं वो लोग, इसलिए इनका झुकाव जो था, इनको ऐसा लगा कि वहाँ मुझे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है, बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपके साथ में किस लाइफ में रह पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में थोड़ा लड़ाई झगड़े भी होते थे और ये पर्सन हमेशा आपसे कुछ ना कुछ बात पर लड़ाई झगड़े करते थे और स्टक भी खुद ही हो जाया करते थे और हमेशा आपको ही दोषी ठहराया करते थे। और अब इन्होंने सोचा कि यार इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ लोगों की मानसिकता बता रही हूँ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं फैमिली के हिसाब से सेटल हो जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो इंसान फैमिली के कहने से सेटल हो गए, आपकी लाइफ से चले गए। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी इशू था, और थर्ड पार्टी इशू कोई फैमिली नहीं थी, कोई ऐसा पर्सन नहीं था, डियर एक्स हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए ये पर्सन जो थे आपकी लाइफ से चले गए, उन्होंने आपको इस स्थिति में डाल दिया, जगलिंग वाली स्थिति में डाल दिया। आपका जो प्यार था, आपका इतना सारा जो रिश्ता था, है ना, इतने साल का जो सोलमेट वाला रिश्ता था, जो आप लोगों के बीच में इतनी सारी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझना, एक दूसरे की बातें समझना, आपकी खूबसूरती को भुलाकर वो इंसान वहाँ चले गए जहाँ कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पर्सन वहाँ जाना चाह रहे थे जहाँ इनको फ्रीडम मिल सके, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, कोई इनको समझाए नहीं, कोई कुछ ना बोले, बस ये बढ़िया एंजॉय वाली लाइफ जिए, पार्टी करें, एंजॉय कर सकें, इस तरह की लाइफ ये चाह रहे थे और ये वहीं पे मूव ऑन हो गए। ठीक है, ये पर्सन वहाँ चले गए, आपको इन्होंने छोड़ दिया, आपके लाइफ से कट आउट हो गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती भी किसी के साथ में की गई है, और यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है कि ज़बरदस्ती करने के कारण वो इंसान को आपको छोड़ना पड़ा, उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, हो सकता है कुछ ऐसे हालात रहे थे कि उनको मूव ऑन करना ही पड़ा और वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। ये मुझे सिचुएशन दिख रही है डियर। मैसेज देख लेते हैं, मैसेज क्या आए हैं, हमने मैसेज निकाल लिए थे, चलिए देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं। ओके, न्यू चेंज, इन्होंने अपनी लाइफ में न्यू चेंज लेकर आ गए, आपकी तरफ से हट गए, स्टैंड ले लिया, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा चला कि इन्होंने एक स्टैंड लिया, किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। ओके, वैल्यू, आपके वैल्यू को नहीं समझा इस इंसान ने, आपकी बातों को नहीं समझा, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत गजब की थी, पर ये पर्सन कहीं ना कहीं बहक गए, इनका जो माइंड सेट था कहीं ख़राब हो गया था। स्टार की तरह मानते थे डियर, ये आपको अपनी लाइफ का एक स्टार मानते थे, एक सितारा मानते थे, पर धीरे धीरे पता नहीं क्यों ये कार्मिक रिलेशन में चले गए। एक्सेप्ट, इन्होंने दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया आपकी जगह। फोकस, इनका फोकस जो था वो आप पे था ही नहीं, वो किसी ऐसे रिलेशन पे था, किसी ऐसी जगह पे था जो नेगेटिविटी थी। ठीक है, तो इनका पूरा फोकस जो था उसी जगह पर मुझे दिख रहा है, कार्मिक के ऊपर था। रिलेशनशिप, इन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, दूसरी जगह रिलेशन बना लिए, नेगेटिविटी ले आए इस रिश्ते के लिए। ठीक है डियर,
लव लॉस, अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये लव लॉस फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा। आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, आप बहुत विश्वास करते थे इस इंसान पर इस इंसान ने आपके विश्वास को, आपके भरोसे को तोड़ा है, जिसके कारण ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, दर्द मिल रहा है डियर, इन्हें ऐसा क्या लग रहा है, दर्द ही मिल रहा है इन्हें। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके सच्चे प्यार को नहीं समझा, किसी और के कारण आपके प्यार को छोड़कर चले गए, मूव ऑन कर लिया अचानक से, बिल्कुल बिना कहे, है ना। इतने साल आपके साथ में एंजॉय किया, सब कुछ रिलेशन रहा, डेटिंग पर ले गए, सारी चीज़ें थी, और अचानक से बाउंड्रीज क्रिएट कर ली इस इंसान ने। ये बहुत गलत किया, डिस्टेंस लेके आ गए आपके और खुद के रिश्ते में। चेंज, अब इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ऐसा चेंज आ रहा है कि ये अब एक्शन लेना चाहते हैं डियर, एक्शन लेना चाह रहे हैं। पता नहीं, एज गैप लग रहा है मुझे, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप था डियर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके बीच में अभी भी है। जिस भी पर्सन के साथ में ये पर्सन है ना, वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है। प्यार तो चल रहा है डियर, आपको छोड़ दिया इस इंसान ने, उनके साथ में लाइफ गुजार रहे हैं, आपके साथ में इन्होंने बुरी सिचुएशन ले आए, लेकिन वहाँ पर जिस भी इंसान के साथ में है वहाँ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, वहाँ फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, प्यार भी बहुत अच्छा है डियर। उन दोनों के बीच में बातें भी बहुत अच्छी हो रही है जहाँ ये चले गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर इस इंसान के दिल में अभी भी कुछ जवाब चल रहे हैं, कुछ सवाल चल रहे हैं जो पूछना चाह रहे हैं, अपने दिल से पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जो इनका फर्स्ट प्यार था, जो इनका पहला प्यार था, उसके साथ में इन्होंने धोखा क्यों किया। देखिए, पहला प्यार कभी कोई भूल नहीं पाता है, और आज भी आपके पार्टनर अपने प्यार को नहीं भूल पाए हैं। भले वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो आज भी आपको याद करते हैं, आज भी आपको मिस कर रहे हैं। भले वो दुख में याद करे या सुख में याद करे, लेकिन उनको याद आती होगी, क्योंकि पहला प्यार जो जिसका होता है ना, वो उसे कोई नहीं भुला सकता डियर। स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ जो थी, इनकी जो पावर थी, वो कहीं ना कहीं टूट गई है। टावर, सेपरेशन, लास्ट मैसेज, टावर आ गया इनकी लाइफ में, सेपरेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है ये आपके साथ में जो इन्होंने गलत चीज़ की थी उसका कर्मा इन्हें मिल रहा है। शायद बिना बताए ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, बिना बताए इन्होंने कोई डिसीजन लिया। डियर, एक कार्ड और है, एक्शन। पता नहीं क्या एक्शन लेंगे, अब निकला था तो मैंने बता दिया। ओके, चलिए कुछ हम इमेजेस देख लेते हैं। ओके ओके ओके, क्या आया है? वी से किसी का नेम आता हो डियर? ओह, रिपीट वी। एम, अरे एम हो सकता है, एम से किसी का नाम हो डियर। ई से किसी का नाम हो, एन से किसी का, यू, एक्स तो है यहाँ पर, एक्स की बात हो रही थी, एक्स तो है। ओके डियर, टी से किसी का नाम हो। 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर 5 नंबर डियर, या फिर 4 नंबर, या फिर एक चीज़ करते हैं, ओके, है ना, एक चीज़ करते हैं, मैंने बोला। हाँ, इस तरह से अगर नंबर को जमाया जाए तो आप देख लीजिए। ओके, जो नंबर्स निकले हैं वो यही निकले हैं, 420, और ये 5 नंबर निकला है, और जो इमेजेस निकले हैं वो निकले हैं। ठीक है, हो सकता है आपके जो पार्टनर थे वो 420 थे, धोखा दे रहे थे, कुछ आपके दिल से खेला है उन्होंने कहीं ना कहीं, तो ये नो कांटेक्ट करके, मूव ऑन करके आपकी लाइफ से चले गए। आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आती है डियर तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और लेके आऊँ। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पुराने व्यूवर्स, मेरे पुराने सब्सक्राइबर के लिए दिल से दुआ है, आपका प्यार आपकी लाइफ में आ जाए, यूनिवर्स करे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, आप हमेशा खुश रहें, यही प्रे है मेरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।